Good morning, students. In today's video lesson, we are moving forward in mathematical tools. As you already know that yesterday we started a mathematical tool, that is trigonometry, and we learned that how to convert degree into radians and radians into degree. Degree and radian are two ways of expressing an angle, theta. Okay, so we learned that how the angle can be expressed when it is in angle, when it is in degree, it can be expressed in radian, and whenever it is in radian, it can be easily expressed in degree. Okay, student. So today we are learning the rules for finding the T ratios, that is trigonometric ratios of angles greater than 90 degree. It means in today's lesson we will learn how to find out the, let we say 210 210 डिग्री. ठीक है, 10 to 110 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, और बोले तो लेट वी से साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, और बोले तो कोस 150 डिग्री की कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो इन सभी को फाइंड आउट करना आज सीखेंगे हम लोग इस मैथमेटिकल टूल के अंदर, आज की वीडियो लेसन के अंदर. ठीक है, तो यही है हमारा मोटो कि वो रूल्स जिससे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जिनके अंदर एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री. क्योंकि अब तक हमने पढ़ा है वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का. अगर मैं थोड़ा सा बेसिक टच करता हूं तो आपने 10th क्लास में आप ये पढ़ के आए हो कि लेट वी से वी फॉर्म में ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जहाँ पे यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है लेट वी से. ठीक है, ये उसे यहाँ आप एंगल बता देते हो थीटा. ये उस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस हो जाता है. दिस वन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड दिस वन बिकम्स बेस. So in terms of perpendicular, base and hypotenuse, we have 6 trigonometric ratios, that is sin theta, cos theta and tan theta. And उसके बाद sin का उल्टा हो जाएगा cosecant theta. ठीक है, secant theta and cotangent theta. So these are 6 trigonometric ratios. और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग इस ट्राइंगल की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, कोस थीटा इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. ये बन जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, सॉरी. ठीक है, ओके. फिर ये बन जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनस. और टेन थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस फॉर्मूले से हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, कोसिकेंट हो जाएगा साइन थीटा का उल्टा, दैट इज हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर. सीकेंट थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस, and cotangent can be expressed as the inverse of tan theta, that is base over perpendicular. These are 6 trigonometric ratio which are expressed in terms of a sides of a right angle triangle. Okay, then you learn the different identities, that is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Secondly, you learn the 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. And finally you learn that the 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. ठीक है, फिर आपने इनकी सब की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू आपने एक्सप्रेस कर रखी है कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे. ठीक है, और लेट मी से 45 डिग्री के ऊपर. ठीक है, उसके बाद आपने एक्सप्रेस की थी 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे. तो इन सब के ऊपर आपको वैल्यू पता है. मैं आज आपको दो डिफरेंट वैल्यू बता रहा हूँ जो फिजिक्स के अंदर यूज होती है. एक तो 37 डिग्री के ऊपर, ये वैल्यूज आपको नोट डाउन कर लेनी है नोटबुक में. और एक आपको वैल्यू एक्सप्रेस करना बता रहे हैं हम लोग 53 डिग्री के ऊपर. तो इनकी वैल्यू डायरेक्टली नॉन होनी चाहिए आपको जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को क्या करोगे, सोल्व करोगे. Okay student, first we should know the value of sin 37 degree. Then the value of sin 37 degree is equal to 3 by 5. Value of cos 37 degree comes out to be 4 by 5. And the value of tan 37 degree comes out to be 3 by 4. You will all write it down in your notebook. This would be important in finding the numerical problems. Secondly, we move on to the 53 degree. So sin 53 degree becomes 4 by 5. Cos 53 degree becomes 3 by 5. And tan 53 degree becomes 4 by 3. ठीक है, ये आपको दोनों वैल्यूज नोट डाउन कर ली है. और सारी आपको पता है साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है.
साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री हो जाता है √3/2 और ये हो जाएगा 1। इसी को हम उल्टा लिख देते हैं तो ये आपकी कोस की वैल्यूज बन जाती हैं। क्लियर है? ओके। और 10 की वैल्यू 10 0 0 के बराबर होता है, 10 90 नॉन डिफाइन इंफिनिटी होता है। क्लियर है? 10 45 की वैल्यू 1 होती है और 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और 10 60 की वैल्यू होती है √3 के बराबर। तो ये और वैल्यूज आपको ऑलरेडी नोन थी। अब हम सीधा एक और चीज समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और समझेंगे। देखो हम लोग, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपको फाइंड आउट, ये आपको जरूरत पड़ेगी जब आप रूल्स फॉर फाइंडिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ोगे, तो वहां पे एक ऐसा एंगल होगा जहां पे आपको उस पर्टिकुलर एंगल को उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपको याद रखना है साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कोस, कोस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है साइन और टेन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कोट। बस ये तीनों आपको याद रखने हैं। जब हम रूल्स फाइंड आउट करेंगे तो उसके अंदर एक्सप्रेस कर देंगे। उसके अंदर हम साइन को कोस के अंदर चेंज कर देते हैं, कोस को साइन में चेंज कर देते हैं और टेन को कोट में चेंज कर दिया जाता है फॉर ए पर्टिकुलर रूल। एक पर्टिकुलर रूल के लिए हम लोग ये सब चेंज करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बता देते हैं एक बार क्वाड्रेंट्स के बारे में बता देते हैं। तो नेक्स्ट मैं बता रहा हूं कि आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। उनमें से था साइन कोस टेन और 3 इनके इनवर्स रेशियोज हो गए, सीकेंट कोसिकेंट और कोटेंजेंट। इनके इन 6 रेशियोज को कब इनकी क्वाड्रेंट्स के अंदर वैल्यू पॉजिटिव होती है, कब इनमें नेगेटिव होती है। ठीक है, तो जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है ये आपका ये वाला, जहां पे एक्स और वाई की वैल्यू दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। जहां वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, उसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। जहां एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं उसको थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है जिसके अंदर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से कुछ रेशियो ऐसे होंगे जो किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और रेस्ट ऑफ क्या हो जाएंगे, नेगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है? सेकंड के अंदर, अब इसके अंदर एक रूल होता है, उस रूल को कहा जाता है, इसे एक निमोनिक होता है, उससे इसको याद रखा जाता है ASTC रूल। ASTC रूल बोलते हैं इसको। ठीक है, ASTC क्या फुल फॉर्म होती है, ये याद रखने के लिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्लियर है? इसमें क्या होता है, इससे याद रह जाता है, यहाँ A स्टैंड फॉर ऑल होता है, मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, S स्टैंड फॉर साइन थीटा और इसका अपोजिट हो जाएगा, कौन सा थीटा आ जाएगा, साइन का अपोजिट मिल जाएगा यहाँ पे कोसिकेंट। ठीक है, तो साइन और कोसिकेंट, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। T स्टैंड फॉर टेन और कोटेंजेंट। ठीक है, तो टेन आ जाएगा और इसका अपोजिट हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव मिलेंगे। और C स्टैंड फॉर कोस थीटा, तो कोस थीटा और सीकेंट थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो ये जो आपको निमोनिक पढ़ाया गया है ASTC, ठीक है, इसका मतलब यही होता है A स्टैंड फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, S स्टैंड फॉर साइन थीटा and cosecant theta are positive in second quadrant. T stand for tan theta and cotangent theta are positive in third quadrant. Whereas C कॉलेज के अंदर जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है C, वो स्टैंड करता है किसके लिए, cos थीटा के लिए और secant थीटा के लिए। These two are considered to be positive in fourth quadrant. ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव रहेंगे, ये सेकंड के अंदर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो आपको यहां तक समझना है। ये क्वाड्रेंट रेशियो समझने के बाद हम लोग रूल्स समझाएंगे, उस रूल से हम लोग ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सप्रेस कर सकते हैं या उनके एंगल फाइंड आउट करते हैं जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर कर रहा हूँ। थैंक यू। Okay student, now we are learning about the rules of finding the trigonometric ratios for angles greater than 90 degree.
So let me tell you how the angle can be expressed greater than the 90 degree angle can be expressed. देखो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो अभी आप अपने पास लिखा हुआ था tan 210 डिग्री. ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम tan 210 डिग्री को एक ऐसे वैल्यूज में चेंज करेंगे जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पता हो. फॉर एग्जाम्पल मैं टेन को क्या लिख सकता हूँ, वन. फर्स्ट मैं 10 को लिख सकता हूँ, किस वे में एक्सप्रेस कर सकता हूँ. 10 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री. देखो ठीक है, अगर 270 डिग्री में से 60 डिग्री को माइनस कर देते हैं तब भी 210 डिग्री आता है. ठीक है, अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द 10 210 इज, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 हो गया आपके पास, थीटा नहीं आएगा यहाँ पे, 10 270 माइनस 60 डिग्री आएगा. एक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ये हो जाएगा 10 180 डिग्री लो आप. ठीक है, और उस 180 डिग्री में कितना ऐड कर दो, 30 डिग्री ऐड कर देते हो. ठीक है, तब भी वो क्या आ जाएगा, 210 डिग्री के बराबर आ जाएगा. ठीक है, तो ये दो वेज हो गए 10 210 को एक्सप्रेस करने के. ठीक है, एक वे के अंदर आपने क्या किया है, 270 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तब भी 210 डिग्री आएगा. और सेकंड वे के अंदर आपने 180 डिग्री के अंदर 30 क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है. ठीक है, अब इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग. ठीक है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको ये बात पता होना चाहिए. ठीक है, कि अभी हमने आपको पढ़ाया था क्वाड्रेंट्स पढ़ाए थे. तो क्वाड्रेंट्स के अंदर या 0 डिग्री होता है या 90 डिग्री होता है. 90 डिग्री को हम लोग π/2 भी बोलते हैं रेडियन के अंदर. क्लियर है, यहाँ होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री को पाई रेडियन कहा जाता है, रेडियन के अंदर लिखे तो. ठीक है, यहाँ आपका होता है 270 डिग्री, 270 डिग्री को बोला जाता है 3π/2 आई थिंक. ठीक है, और यहाँ 0 डिग्री भी यही होता है, और 360 दैट इज 2 पाई रेडियन भी यही होता है. ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि 3π/2 को हमने 270 सही लिखा है नहीं. ठीक है, 3π/2 आपका रेडियन में एक्सप्रेस है. अगर आप इसको डिग्री बनाना चाहते हो तो हमने क्या रूल पढ़ाया था, when radian can be converted into degree we will multiply the given number by pi and divide it by 180 degree. ठीक है, सॉरी, divide the number by pi and multiply it by 180 डिग्री. पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. यहाँ आप एक्सप्रेस कर दोगे या 90 डिग्री आ जाएगा, 93 जा 270 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, तो ये ठीक है, 3π/2 में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसको, 270 डिग्री को. अब एक बात ध्यान देना. ठीक है, सिंपल रूल समझा रहे हैं हमको. जब भी कोई एंगल 270 डिग्री में एक्सप्रेस हो या 90 डिग्री के साथ एक्सप्रेस हो, ठीक है, तो वो जो एंगल होता है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू में चेंज हो जाता है. ठीक है, तो आप यहाँ बोलोगे 90 और 70 डिग्री के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज हो जाते हैं. और 0 और 180 डिग्री के ऊपर, 0 180 डिग्री के ऊपर मैं लिख देता हूँ नो चेंज. नो चेंज का मतलब उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई चेंज नहीं आता है. क्लियर है, ओके. और किसके ऊपर, 90 और 270 के ऊपर चेंज्ड, थ्री रेशियो चेंज्ड इनटू सी एंगल्स लिख देता हूं मैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, तो अभी बताते हैं इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे. देखो, जब भी आपको tan 270 माइनस 60 निकालना है तो सबसे पहले आपको पहचानना है, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ग्रेटर देन 90 डिग्री कैसे सोल्व करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट देखना है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है ये. ठीक है, देखो 270 माइनस 60, तो इसका मतलब 270 तो कौन सा क्वाड्रेंट यहाँ आता है. ठीक है, 270 में से कुछ क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, तो 270 से कम होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इसको, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, पहली चीज. ठीक है, सेकंड थिंग क्या कहा था, 270 के ऊपर tan है. पहले तो ये बात क्लियर होगी कि tan 270 माइनस 60 थर्ड क्वाड्रेंट में होता है. और थर्ड क्वाड्रेंट पे हमने ऑल स्कूल टू कॉलेज वाले रूल से थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और कोटेंजेंट दोनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव. तो ये बात क्लियर है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आने वाली है. ठीक है, फिर हम बोल देते हैं tan 270 डिग्री आ रहा है. हमने कहा था 270 के ऊपर tan चेंज्ड इनटू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज हो जाता है. तो tan को अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करेंगे तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था कोट बन जाएगा. ठीक है, और उसके बाद आप लिख दोगे cos 60 डिग्री. ठीक है, तो देखो कितनी आएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी प्लस एडिटिव हो जाएगा cos 60 की वैल्यू. तो tan 60 डिग्री की वैल्यू अगर आपको डायरेक्टली पता हो तो √3 होती है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 के बराबर. तो इसका मतलब tan 210 डिग्री की आ जाएगी प्लस 1/√3 के बराबर आ जाएगी इसकी वैल्यू. ठीक है, ये आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया. सेकंड से भी आंसर सेम आना चाहिए अगर हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं तो. सेकंड में हमने क्या कर रखा है, tan
80 डिग्री प्लस 30 डिग्री कर दिया। पहले तो 180 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, 180 यहाँ होता था, उसमें 30 ऐड करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव हो गया। उसके बाद 10 180 की डिग्री के ऊपर हमने लिख रखा है नो चेंज, ठीक है। tan की वैल्यू, साइन की वैल्यू, cos की वैल्यू 180 डिग्री से कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी एंगल होगा उस पर चेंज नहीं होगी, तो tan tan ही रहेगा, ठीक है। तो tan को tan लिख देते हैं हम लोग, और फिर tan 30 डिग्री का एंगल बच गया। tan 30 की वैल्यू होती है प्लस, तो एज इट इज रहेगा, tan 30 होता है 1/√3 के बराबर। तो ऐसे हम लोग 90 डिग्री से बड़े एंगल्स को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लेट्स लर्न सम मोर एग्जांपल्स, ठीक है, और पढ़ते हैं। देखो उसमें ओके स्टूडेंट, तो हमने रूल्स को थोड़ा और स्पेसिफाई करके लिख दिया है कि अगर कोई भी एंगल वो 0 और 180 डिग्री के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा तो उसके ऊपर देयर इज नो चेंज इन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वेयर एज एट 270 डिग्री एंड 90 डिग्री, या इसके लिए रेडियन बोले तो π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ठीक है। इन सभी के ऊपर अगर कोई एंगल एक्सप्रेस हो रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज्ड इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस होता है, cos का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन होता है, और tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है cot थीटा, ठीक है। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आपने यहाँ पे एक्सप्रेस किया था sin 120 डिग्री, ठीक है। sin 120 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो आपको कहा था पहले हम लोग साइन को एज इट इज लिख देंगे, 120 डिग्री को कुछ ऐसी वैल्यू के अंदर एक्सप्रेस करेंगे, जैसे हमने लिखा था sin 90 प्लस 30 लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। और भी एक वे इसको लिखने का, sin 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। दोनों से वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएंगे हम लोग। sin 90 प्लस 30 को कैसे सोल्व करेंगे, पहले देखो, पहले तो सबसे फर्स्ट रूल होता है इसके अंदर क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करना। तो देखो 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। उसके बाद साइन 90 के ऊपर चेंज हो जाता है, तो हमने कहा 90 का मतलब π/2, साइन π/2 पे चेंज हो जाता है, साइन π/2 के किसमें चेंज हो जाता है, cos में, ठीक है। तो मैं cos लिख देता हूं। उसके बाद 90 हट जाएगा, 30 डिग्री बच जाएगा, cos 30 की वैल्यू निकाल देनी है आपको, प्लस एज इट इज रहेगा, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 के नहीं सॉरी, ओके स्टूडेंट इट्स करेक्ट, दैट इज प्लस एज इट इज पॉजिटिव रहेगा, cos 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2 के बराबर। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी प्लस √3/2, ठीक है। अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट, देखो साइन 180 डिग्री माइनस 60, ठीक है। 180 डिग्री यहाँ होता है, उसमें से 60 सब्ट्रैक्ट होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा साइन, और सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। उसके बाद साइन हमने लिख रखे हैं, साइन 0 और 180 के ऊपर नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो साइन का साइन ही रहेगा, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकाल देनी है, तो साइन की 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी प्लस √3/2 के बराबर। क्लियर, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमने बताया था एक और एग्जांपल ले, तो नेक्स्ट हो जाएगा, लेट मी से cos 150 डिग्री को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो cos 150 डिग्री को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सबसे पहले cos को हम लिख देंगे cos 180 माइनस 30 डिग्री के बराबर, 150 को आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। cos 180 माइनस 30 डिग्री है, तो cos 180 में से 30 डिग्री आप सब्ट्रैक्ट करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। क्योंकि ASTC रूल के अकॉर्डिंग सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, और रेस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो cos 180 माइनस 30 लिखा, cos एज इट इज, cos 180 डिग्री के ऊपर cos ही रहेगा, लेकिन cos 180 माइनस 30 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लिख दिया, cos लिख दिया, और 30 की वैल्यू, ठीक है। cos 30 की वैल्यू होती है माइनस एज इट इज, cos 30 हो जाता है यहाँ पे कितने के बराबर, √3/2 के बराबर हो जाएगा, ये एक्सप्रेस हो जाएगा इसके अंदर। क्लियर है, तो ये ऐसे आपको एक्सप्रेस करने आने चाहिए। और कोई वैल्यू लेके देखते हैं, चलो। ओके स्टूडेंट, वी आर एक्सप्रेसिंग cos, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos 135। इन सभी के अंदर एंगल आप लोग अगर देख पा रहे हो तो सब में एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, इसी के लिए हमने रूल बनाया है, ठीक है। cos 135 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको cos एज इट इज लिखोगे, 135 को आप लिख सकते हो 90 प्लस 45 डिग्री के बराबर, देखो क्लियर है, ठीक है। 90 पहले तो आप 90 प्लस 45 देखोगे कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 90 प्लस 45 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव साइन लगा दोगे आप यहाँ पे, ठीक है।
कोस 90 के ऊपर हमने बताया सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 90 और 270 के ऊपर चेंज हो जाते हैं, तो कोस 90 के है तो यहाँ पे कोस अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज हो जाएगा, किसमें, साइन में चेंज हो जाएगा, तो साइन एज इट इज रहेगा। उसके बाद साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, माइनस साइन एज इट इज है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 के बराबर, तो कोस 135 की वैल्यू आ गई आपके पास -1/√3 के बराबर। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेस करने थे। आज का लेक्शन इतना ही है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना बताया है मोर देन 90 डिग्री। थैंक यू वेरी मच।